नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संपत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर आसिंद से आ रही है। जी हां दोस्तों, आज आसिंद के आरएसएस संघ द्वारा वन भ्रमण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम कहां पर किया गया, किस प्रकार से आयोजन हुआ, आपको कड़ी बाई कड़ी आइए समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं शिवपुरा घाटा। यहाँ दोस्तों बहुत मनोरम दृश्य है और यहाँ पर जो आरएसएस संघ का है, जो वन विहार का कार्यक्रम है, लगातार संख्या बढ़ रही है। आपको नीचे भी दिखाएंगे। और ये जो घाटा है, इसका जो झरना है, ये उसका उद्गम है जहाँ पर ये लोग नहा रहे हैं और इनसे पूछते हैं आइए कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं सभी साथियों के साथ आए हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो ये किस तरीके का कार्यक्रम था? संघ का कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और नहाने धोने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो कौन बताइए, आप बताएंगे यहाँ पर कैसे आया जाता है? यहाँ पर आने का रास्ता अपन ब्यावर रोड से होते हुए फिर रामगढ़ रोड होते हुए फिर ब्यावर रोड नगर के बीच में शिवपुरा घाटा के यहाँ आएंगे और इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेंगे। तो दोस्तों आपको बताते हैं दाल बाटी चूरमा की तैयारी की जा रही है। ये बर्तन बस में रखे जा रहे हैं। अब हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। और इस तरीके से सभी दो बसें गई है आज और दोनों बसों का आपको आनंद और नज़ारा दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो स्वयं सेवक संघ होता है वो अपने आप में एक अनुपम छवि होता है। तो आइए दिखाते हैं नज़ारा। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छी स्पीड में प्राकृतिक नज़ारा देखते हुए आज वन विहार की ओर चले हैं। आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे किस तरीके से दोनों बसें गई, किस प्रकार से हमारा कार्यक्रम हुआ और क्या क्या भजन गाए गए हैं। आइए सुनते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश शिव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ कमल शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो आतुर। ये हम सब फटाफट उतरने लग गए और कौन सी स्कूल में आए हैं, हमारा पहला रुकाव कहाँ पर रहा जहाँ पर आपको नाश्ता मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर, नया गांव, शेखावास, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर का। और यहाँ पर सभी स्वयंसेवक दोनों बसें देख रहे हैं आप। पर सभी जितने भी स्वयंसेवक पधारे हैं उन सबको अनुशासित तरीके से खड़ा रहना पड़ता है। इसके साथ ही वो अनुशासित तरीके से अपने आप को ढालते हैं और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। तो किस प्रकार से जो हमारी दो बसें भर कर आई है, किस प्रकार से वन भ्रमण का कार्यक्रम है, तो उसकी शुरुआत की जा रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यवस्थित बैठने के बाद हम सभी को नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया। तो ये जो नाश्ता वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत ही अच्छे दिशा निर्देश स्वयंसेवकों द्वारा दिए गए, किसको सेवा करनी, किसको नहीं करनी, कौन से दल की बारी होगी और जो नगर के जो स्वयंसेवक है वो स्वयंसेवक सेवा करेंगे।
तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो वन भ्रमण का जो कार्यक्रम होता है, जिसमें सब कुछ होता है, प्रकृति से साक्षात्कार होता है, शारीरिक सुदृढ़ता का पर ध्यान दिया जाता है और जो नाश्ता वितरण है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते हैं स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरूकता की शिक्षा दी जाती है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरीके से जो नाश्ता करने के बाद हमारे साथ जो किस प्रकार के खेल खेले गए वो भी दिखाएंगे। और खेल में दोस्तों मैं आपको इतना ही बताऊँगा, आप सिर्फ देखना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, आप सिर्फ देखना, आपको खूब आनंद आने वाला है खेल में। आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट। तो नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आए हैं आरएसएस के वन भ्रमण में और पूरी की पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ खेल प्रारंभ हो रहा है और किस तरीके से ये लोग नहाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे खाना पीना और अनुशासन तरीके से जो खेलों का संचालन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की सनातन संस्कृति की जो परिभाषा है वो परिलक्षित हो रही है। आइए आपको पूरा दिखाते पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों आपको बता दें, आरएसएस का वन भ्रमण का कार्यक्रम के खेल प्रारंभ हो चुके हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब आप लाइव देखेंगे किस प्रकार से ये जो रस्सी खींचने का प्रोग्राम है दोनों दलों को समझा दिया गया है, आपको लाइव दिखाएंगे। अब ये सीटी बजाएंगे, सीटी बजाने के बाद ही ये गेम प्रारंभ हो जाएगा। आइए देखते हैं। दूसरा गेम है हमारी संख्या कितनी है, इसके बाद एक दूसरे को बिठाकर ले जाना होता है। तो 7 नंबर सही उत्तर दिया इन्होंने। और अब देखिए ये जो दल है, महाराणा प्रताप दल है, ये दूसरे दल के कंधे पर बैठकर जा रहा है। किस तरीके से आप आनंद लीजिए, शारीरिक मानसिक रूप से इस तरीके से गेम जो है स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा किए जाते हैं। और ये जो वन भ्रमण का कार्यक्रम यादगार रह जाता है और ये सालाना एक बार होता है, साल में एक बार, और सावन में रखा जाता है। तो दोस्तों आगे के गेम भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से मछली वाला गेम है और किस तरीके से जो ये लोग आनंद ले रहे हैं उस चीज़ को भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गेम खेला जा रहा है ये रिंग वाला गेम है। इसमें क्या कि 2 ग्रुप होते हैं, तो एक दूसरे के ग्रुप में लगातार अगर 10 बार अपने ही टीम के जो खिलाड़ी है उसके हाथ में आ जाते हैं, एक दूसरे के हाथ में, तो वो टीम जीत जाती है। और बहुत ही ऊर्जावान गेम होता है, ये खेल होता है जिसमें आप देखिए कि सामूहिक अनुशासन भी होता है, शारीरिक सुदृढ़ता भी होती है। खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य की जो योजना है वो आरएसएस के द्वारा पूर्णतया निर्धारित होती है। आपको दोस्तों बता दें कि किस तरीके से जो युवा लोग अलग से टीम बना के खेल रहे हैं, इसके साथ ही इनको गेम खिलाया जाता है। किस प्रकार से आप देखें इनका पावर और स्टेमिना जो विकसित होता है। इसके साथ ही ये लोग स्वयं राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे बौद्धिक विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। और ये देखिए खेल का नज़ारा, जिसमें कौन पेड़ लगाएगा और किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है। आगे का गेम आपको दिखाते हैं, बहुत ही शानदार गेम है, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों अगला गेम, किस तरीके से ये रिंग का जो सिस्टम है, रिंग एक दूसरे की टीम को देना होता है और यही जो सिस्टम है ये लगातार चलता है। ये केवल क्विक गेम होता है, अचानक आपके सामने रिंग आ जाती है और आप जीत जाते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं, पानी और मछली में गई, मछली पानी में गई, किस प्रकार से ये एक बौद्धिक गेम है। इसमें आईक्यू आपको शार्प रखना पड़ता है और आदमी आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक 2-2 स्टेप बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार से मछली पानी में गई, इस तरीके से। तो आप इस गेम का आनंद लीजिए और लास्ट में आपको देखना जरूर है कि कौन इस गेम में विजेता बनता है, विनर बनता है। एक दूसरे चूक जाते हैं और बाहर निकलते जाते हैं। तो ये वाला गेम बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही बौद्धिक गेम है। इस गेम की जो विवेचना करना बहुत ही
आराम से समझना इस गेम को। बहुत ही प्यारा गेम है ये, स्कूलों में बच्चों में आपस में खिलाया जा सकता है। ये सिर्फ आईक्यू का गेम है कि आपसे पहले लोगों ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें तो एकदम आउट हो जाते हैं आप, आपको पता नहीं लगता कि आपको बोलना क्या होता है। तो इस तरीके से आप आउट होते जाते हैं और लास्ट में जो संख्या जो विजेता बनता है उसके आईक्यू की जो ताली बजाकर अनुमोदन करके प्रशंसा की जाती है। आपको आगे का गेम दिखाते किस तरीके से ये वाला गेम। इसके बाद दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वर्णन, पूरा जो आरएसएस का वन भ्रमण जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार रहा है। क्योंकि आप एक एक गेम को देखेंगे ना तो आप खुद समझेंगे कि वास्तव में आरएसएस क्या चीज़ है, किस तरीके से लोगों का, युवाओं का प्रकृति से साक्षात्कार, शारीरिक सुदृढ़ता और स्वावलंबन सिखाया जाता है। राष्ट्रभक्ति के जो कार्यक्रम होते हैं इसी में। इसके अलावा जिस प्रकार से आप देखते हैं दंड युद्ध, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, आपने देखा योगा अभ्यास, सूर्य नमस्कार, लाठी चलाना, घोष वादन, इस तरीके के अलावा जो गेम होते हैं। उसके अलावा विचार गोष्ठियाँ होती है, प्रेरक भाषण होते हैं, कहानी, कविता, श्लोक पाठ, वैदिक मंत्र, वीर रस के गीत, संस्कारों की कहानियाँ, शंका समाधान सत्र का जो सत्र होता है वो भी किया जाता है। अब लास्ट के जो कुछ क्षण में 3 खिलाड़ी बचे हैं, आइए पहले आनंद लेते हैं इस गेम का। एक बार और बोलना था। आउट हो गया, आउट हो गया। 2 मछली तो ही ना, 2 मछली भागा क्या दिमाग लगा रही है, मैं नहीं खाना। आउट भैया, आउट नहीं, हम बता देंगे आउट कौन। 2 मछली, 2 पानी में गई, पानी में गई। मछली बोलना था आपको, 2 बार बोलना नहीं, बोला यार, पूरा नहीं बोला। लो भाई बोलो, 1 मछली, ऐसा बात है, ये बोलो बड़ा। 2 हम 1 मछली पानी में गई, 2 मछली और ये हमारे विजेता होते हुए गेम के सेकंड विनर। ये तो बहुत ही शानदार गेम है दोस्तों। ये गेम अगर कोई खेल लेता तो उसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर टीम बनाया, आपने उसको खिलाड़ी को टच किया या जो स्वयंसेवक है उसको टच किया, जिसको टच किया उसी स्थान पर अगर वो पहले आ गए तो फिर आपको वापस दौड़ना है। तो अब ये देखिए, ये वापस दौड़ेंगे और किसी अन्य जो स्वयंसेवक है उसको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे स्वयं दौड़ेंगे, तो ये उनसे पहले अगर आ जाते हैं तो इनकी सीट पक्की हो जाती है। नहीं आ पाते हैं तो फिर से नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं, तो उनसे पहले इनकी सीट किसी और की चली जाती है। फिर से खिलाड़ी को दौड़ना पड़ता है दोस्तों। अब नए खिलाड़ी जो आते हैं, जो उनका नंबर आता है, तो वो किसी को टच करके फिर आगे की ओर दौड़ते हैं, पूरा गोला बना के दौड़ते हैं। अगर जिस खिलाड़ी को टच किया वो इनसे पहले आ गया तो उनकी सीट ले लेते हैं। इस प्रकार जो है ना, आप इस गेम का आनंद लीजिए। आगे की कड़ी में हम पूरा बताएंगे आपको किस तरीके से हम शिवघाटा गए और वहाँ पर किस प्रकार से जल का जो झरना था उसका भी आनंद दिखाएंगे, कैसे कैसे उतरते गए लोग, और सारी कड़ी बाई कड़ी आपको दिखाने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। जिनका नंबर नहीं आया उनके लगाओ। रात में लगे नमस्ते जी। गेम हमारे यहाँ पूरे होते हैं। दाल बाटी की तैयारी चल रही है, दाल बाटी चूरमा की। और ये हमारे लिए जो है दाल बाटी चूरमा के स्पेशलिस्ट है। ये देखो, इन्होंने दाल बाटी चूरमा भी बना दिया है। हम लोग पहले जो स्नान करके आएंगे उसके बाद दाल बाटी चूरमा का सेवन करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये आसिन के सुप्रसिद्ध हलवाई है और ये भी सभी के साथ चलते रहते हैं। बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। इसके बाद हम रवाना हो रहे हैं बस में बैठकर, भजन गाते हुए, आनंद लेते हुए।
नया गांव से हम बस में बैठ चुके हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं सीधा शिवपुरी शिवघाटा, जहां पर झरना होगा, जहां पर बहुत सारा आनंद होगा। हम सब लोग वहां पर नहाएंगे, प्राकृतिक दृश्य देखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों, वन भ्रमण का जो कार्यक्रम होता है ये केवल नॉर्मल चीज़ नहीं होती, सामान्य चीज़ नहीं होती। वन भ्रमण के उद्देश्य बहुत ऊंचे होते हैं। स्वयंसेवकों को प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर उनकी सहजता, सादगी और जीवन के प्रति श्रद्धा को जगाना होता है। और खेल खेल में आपने देख ही लिया, खेल, व्यायाम और योग के माध्यम से शरीर को कार्यक्षम बनाना होता है। मानसिक और बौद्धिक खेल देखा। इसके साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, किस प्रकार से सभी का अभिवादन करेंगे और जयघोष के नारे लगाते हुए जो झरने के नीचे स्नान करेंगे, वो चीज़ भी आपको बताने वाले हैं। आइए चलते हैं। हर हर महादेव। शिवपुरी घाटा जो होता है, इसको सोपुरा घाटा भी बोलते हैं। और यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बसों से उतर कर आ रहे हैं। नमस्कार किया जा रहा है इन सबको और आगे की बढ़ रहे हैं। सब अपनी तैयारी के साथ आए हैं और सभी हर हर महादेव भगवान के नारे लगा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सब वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पर झरना है और उसकी पूरी कहानी आपको समझाएंगे। वहाँ पे जो संत लोग हैं वो जिसकी महिमा गाएंगे तो वो बताएंगे आपको झरने पे किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ कितने साल पुराना झरना है, कितना बह रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों। आइए एक एक कड़ी से सबको नमस्कार करते हुए आपको ले चलते हैं, सीधी सीधी यात्रा करवाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा प्राकृतिक वातावरण बनता है। और ये सब लोग जो स्वयंसेवक लोग हैं तो स्वयं पधारते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो हम आपको आगे ले जाएंगे तो पूरा वर्णन दिखाने वाले किस तरीके से लोग कूद कर नहाते हैं, वहाँ पर कितने कुंड है। इसके अलावा आइए रिपोर्ट जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आए हैं शिवपुरा घाटा, जो कि विजयनगर और ब्यावर के बीच में है। और ये आरएसएस का जो वन भ्रमण का कार्यक्रम है, उसके वहाँ पर एक रहस्य होता है। आरएसएस वाले जो है ना, वो कहाँ ले जाएंगे आपको पता नहीं होता है। तो मैं भी इनके आमंत्रण से इनके साथ आया, सुनील जी के साथ आया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और इसके बाद हम आपको पूरा ले चलेंगे। ये घाटा है और यहाँ से कितना झरना बह रहा है, वो झरना कितने साल पुराना है, ये जानकारी भी आपको देंगे। वहाँ कौन से महाराज अभी बैठे होंगे। इसके अलावा ये जो सारा पानी है, जो वहाँ पे सुना जाता है कि यहाँ 2000 वर्ष पुराना जो झरना है और यहाँ पे घाटा है। इसके अलावा ये जो सारा पानी है, ये सीधा सीधा आपके जालिया बांध में जाता है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों ये आ गया शिवधुनी राज्यराज शिव घाटा और यहाँ से सीधा आपको चलाएंगे। पहले सुन लेते हैं। झरना चलता है, यहाँ के लोग कहते हैं। और इस स्थान में 3 कुंड है। जो इधर फर्स्ट वाला कुंड है ये कम गहरा है, बच्चों के नाम लायक। जो बीच वाला कुंड है वो ज़्यादा गहरा है, जिसको तैरना आता है वही जाना। और जो सबसे अंतिम वाला है, जिसके बाद तैरना चल रहा है, वो 5 फुट गहरा है, बीच वाला 8 फीट गहरा है। तो अपन को जिसको स्नान तैरना आता है उसी को बीच वाले कुंड में जाना है और बाकी को दोनों कुंड में जाना है। जब भी दिशा निर्देश का पालन हो किसी बजे, तो अपन सबको तुरंत वहाँ से बाहर निकलना है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं शिवपुरा घाटा और यहाँ के जो भी लोग हैं साथ में आए हैं संघ के, उनके साथ साथ हम आपको पूरी यात्रा कराएंगे, किस तरीके से ये लोग नहा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हमें दिशा निर्देश दिए गए कि भी 3 कुंड है यहाँ पर। एक 5 फीट है गहरा, एक 8 फीट गहरा है और सभी आनंद ले रहे हैं। पहले देख रहे हैं किस तरीके से अपने को यहाँ पर स्नान करना है और ये सीधे सीधे अपने कपड़े अलग से करेंगे, नहाने वाले कपड़े लेंगे। इसके साथ ही आपको लाइव दिखाया जा रहा है दोस्तों कि किस तरीके से बच्चे कूद कर आनंद लेते हैं। और हालांकि मंदिर पर चढ़ना सख्त मना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा रखा, फिर भी हम आपको पूरा का पूरा ऊपर से ये दृश्य दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं और पेड़ से भी कूदते हैं, पेड़ का भी दृश्य आप। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सीधा नज़ारा गाजी की धूणी जो शिवपुरा घाटा है और यहाँ से वो झरना, ये साल भर झरना बहता है। और यहाँ पर 3 कुंड है, एक आगे वाला, एक बीच वाला। और ये इस तरीके से यहाँ लोग खूब आनंद के लिए भी आते हैं। भक्तिमय स्थान है, रमणीय स्थान है, आपको आनंद आएगा। इस तरीके से ये जो पानी आता है यहाँ पर और ऊपर भी आपको ले चलेंगे। तो इस घाटे की महिमा आपको बता दें किस तरीके से। ये देखिए मेरे पीछे जो घाटा बह रहा है, आप पूरा का पूरा देख पाएंगे। और ये देखिए पूरा का पूरा झरना है, वो झरना लगातार बहता रहता है, चाहे कितनी भी बारिश ना पड़े, कितनी भी कम बारिश हो तो भी ये झरना चलता रहता है। शिवपुरा घाटे का ये तीसरा कुंड आप देख रहे हैं। अब हम सब तैयारी कर रहे हैं, नहाने के लिए तैयारी कमर कस ली गई है। सब ने अपने अपने वस्त्र निर्धारित स्थान पर खोल दिए हैं, रख दिए हैं। इसके साथ ही एक स्वयंसेवक इसकी निगरानी के लिए रहता है। आपको बताएंगे दोस्तों पूरा का पूरा झरना। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें पूरा का पूरा नज़ारा। और यहाँ से
आप देख सकते हैं, पूरा आपको दिखाएंगे ये जाने का रास्ता। और ये लोग आराम से ये नारे हैं। अब आगे आपको दिखा रहे हैं झरना किस तरीके का, कितना प्यारा झरना है। और यहाँ से जाया जाता है। ये पुल वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम आ चुके हैं, पूरा का पूरा झरना आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है वो नहा रहे हैं और बहुत प्यारा झरना है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा झरना है यहाँ पर। जितना आनंद आपको वीडियो देखते हुए आ रहा है उससे कहीं गुना आनंद वहाँ उपस्थित लोगों को आ रहा था। ये छोटा कुंड जो आप देख रहे हैं ये 5 फीट वाला है, वो बीच में 8 फीट वाला कुंड है। और ये सारे के सारा नज़ारा आप श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ऊपर बरगद पे भी 2 जो लड़के खड़े हुए हैं वो भी कूदने की तैयारी में है। और ऊपर का जो दृश्य देख रहे हैं वहाँ पर हम आपको ले चलेंगे, मूल स्थान पर ले चलेंगे। अभी झरने का आनंद इतना प्यारा आने वाला दोस्तों, इनकी आवाज़ें, इनका रोमांच देखने पे बनता है। आइए चलते हैं आगे की रिपोर्ट जानने। तो इसी घाटे के पास में बहुत अच्छा कुआं है। इस कुएं में सदैव पानी रहा है, कभी जल विहीन नहीं रहा ये कुआं। और इसको पास से आपको झरने को दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से छोटी छोटी जो नाली है ये ऊपर पवित्र पानी बह रहा है। आप देख रहे हैं ये जो झरना है उसका आनंद लिया जा रहा है। और आप भी कभी आओ तो आपको पूरा रास्ता बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको ऐसे प्राकृतिक दृश्य है जहाँ पर लगातार जल का झरना चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हो। और बहुत मनोरम दृश्य है। तो नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घाटा है, इस घाटे का पूरा वर्णन बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए मेरे पीछे जो झरना चल रहा है ये बहुत शानदार झरना है और हमेशा बहता रहता है। तो अभी आज तक कभी ये झरना बंद नहीं हुआ, पहाड़ों के बीच का है। पूरा का पूरा वर्णन बताएंगे आपको। आइए चलते हैं पूरी रिपोर्ट जानने। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी फटाफट बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ऊपर झरने की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो ये झरना है तो लगातार बहता रहता है। ये जहाँ से ये मंदिर ठेठ ऊपर जो है ना वहाँ तक आपको ले जा रहे हैं। किस तरीके से शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका जो झरने का जो मूल स्थान मैं आपको ऊपर की ओर ले आया हूँ। इस घाटे में जो मूल स्थान है। तो नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपको यहाँ लेके आ गया हूँ। ये जो मूल झरना है यहाँ से ये जो सारा पानी है वो नीचे की ओर जा रहा है।
और उस झरने को भी आपको दिखाया था और भी दिखाएंगे आपको इसी चैनल पर, ताकि आप समझ सको कि कितना पवित्र जल घाटियों से होता हुआ जो आ रहा है। ये जल ना आपको पूरा दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए ये झरना जो बह रहा है और यही पानी नीचे जा रहा है। प्यारे सज्जनों, ये आश्रम अनुभव से कहा जाता है, शिलालेख तो है नहीं, कम से कम 2000 वर्षों से भी पुराना होगा। और सबसे पहले मेन मकसद कोई महात्मा लोग तपस्या ही करते थे, इसलिए इसको शिवधूनी, और इस स्थान का नाम राजेरा शब्द बोला जाता है। तो यहाँ राजेश्वर महादेव का निवास स्थान है। और इस गांव का नाम भी शिव स्थान के कारण ही ये गांव बाद में बसा है। इस शिव स्थान के नाम से ही शिवपुरा घाटा गांव पड़ा है। अब महिमा तो क्या कहूँ, प्रभु की महिमा के कई रामायण वेद शास्त्र रच दिए गए हैं। उस परमात्मा की लीला अपरंपार है, कहाँ तक कहूँ। तो यार अब दूसरी बात, यहाँ 14 समाधियाँ हैं संता महात्माओं के। 14 महात्मा अपनी तपस्या कर करके यही समाधि लिए। और आज से करीबन 700, 750, 800 के लगभग की बात है। एक प्रमाण पर्चा भी है यहाँ का, जो एक गोजा जी नाम से सेवा करते थे और गाजी जी, दोनों काका भतीजे थे। गाजी जी का स्थान चाँदगढ़ था, गोजा जी का स्थान गोरवागढ़ था। और आपस में सीमा के विषय में आपस में कुछ विवाद हो गया। विवाद हो जाने के नाते गोजा जी गाजी जी के ऊपर नंगी तलवार फेंकने से गाजी जी नामर्द हो गए। नामर्द हो जाने के बाद में उन दोनों का आपस का प्रेम भी काका भतीजे का टूट गया। तो गोजा जी यहाँ सेवा करने लगे। गोजा जी ने 12 वर्ष सेवा करी। 12 वर्ष सेवा करते हुए 12वां वर्ष पूर्ण हुआ। उस दिन शाम को आकाशवाणी से बात हुई, गोजा सुबह जल्दी आना, तेने 12 वर्ष सेवा करी, उसका आशीर्वाद फल देंगे। तो वो आवाज़ गाजी जी ने भी सुनी। और इधर सुबह प्रभात के टाइम जब आशीर्वाद देने का समय हो चुका, तो गोजा जी मौके पर नहीं पहुंच पाए। गोजा जी मौके पर नहीं पहुंच पाने से गाजी जी जल्दी आ गए और वरदान के आवाज़ टाइम में आवाज़ करी, गोजा। गोजा मौके पर नहीं होते हुए गाजी बोलता है, गोजा तो नहीं है, गाजी। फिर 5 मिनट शांति बनी रही। दूसरी आवाज़ हुई, गोजा। गोजा तो नहीं है, भगवान गाजी है। फिर 5 मिनट शांति रही। फिर 5 मिनट बाद में तीसरी आवाज़ हुई, गोजा। ये भगवान गोजा तो नहीं है, गाजी है। तो गाजी जा बेटा, ये गाजी से शेष गाजी का मैं आशीर्वाद वरदान देता हूँ। बोला प्रभु मैं नामर्द हूँ, जा बेटे कह दिया, वचन खंडन नहीं होगा, वचन सत्य होगा। इस दूनी में से बशमी रगड़ ले और एक गाजी से शेष गाजी का वरदान देता हूँ। आज गोजा जी की संतान के यहाँ 2 गांव हैं छोटे से, जिसे राजौर और जैतपुरा बोलते हैं। गोजा जी की संतान के और गाजी जी की संतान के 280-90 गांव है करीबन। गाजी जी की संतान के 290 गांव है करीबन, जो अपना विजयनगर से लेकर के ब्यावर के ये रोड से लेकर के ब्यावर से हाईवे से लेकर के इधर विजयनगर के हाईवे से लेकर के किशनगढ़ के बीच तक, ये जो अजमेर तक के बीच के गाँव जो है 8 मेरा कौम के लाते हैं, उनकी संतान गाजी जी की संतान के लाते हैं। तो ये प्रमाण पर्चा भी यहाँ का है। आपका शुभ नाम? परमात्मा का है। हमारा तो एक छोटा सा नाम है, गाजीपुरी नाम से बतलाती है संसार। अच्छा, यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला जो शिवरात्रि पर भी लगता है और झरने की वजह से ये सावन भादवा मेला ही चलता है। मेला ही चलता है। अधिकतर जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रसाद वगैरह रोज मिलता है? हाँ, हमेशा सावन भादवा तक तो मिलेगा। और यहाँ शेर वगैरह, चाय सेवा हमेशा अखंड सेवा शरीर मिलती है। चाय आने वाले भक्तों के लिए हमारी जो बन पाती है सेवा। ये झरना नहीं है, बिगर दूध की है। आओ साहब बैठो,
तीन बात का पैसा नहीं लागे मैंने, आओ बैठो पियो पानी, तीन बात मोलने आनी, ये गंगा उबक रही है, भोले की कृपा है, हैं जल खूब है, ये बैठो आसन लगा हुआ है, पानी पियो। ये झरना कब दूसरी तक चलता सेवा है? चाय। झरना बारिश होने के बावजूद ऊपर का तालाब है गांव शिवपुरा के अंदर, वो तालाब भर जाने के बाद में झरना चलता रहेगा, जब तक बारिश चलती रहेगी तब तक। तो फिर इसके महीने 20 दिन के बाद में धीरे धीरे कम पड़ेगा। साल भर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है? अब बाकी ये गंगा तो सदाबहार ही चलती है, सदाबहार चलती रहती है। सदाबहार ही चलती है गंगा। तो वो ऊपर देख के आए हो, नहीं देखे हो तो देख घूम फिर करके आप बिल्कुल ले सकते हो। उस कमरे से जो गंगा उबक रही है वो गर्मी में भी चलती है, सदाबहार ही चलती है। वो पानी इस नाली जो आ रहा है वो